मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेरी कोशिश ये है कि आध्यात्मिकता से रिलेटेड जितने भी सेशंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। और ज्यों-ज्यों स्पिरिचुअलिटी में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी स्पिरिचुअल सब्जेक्ट हैं कोशिश करें कि सब हमारी नॉलेज में हो, जिससे हमें ज्ञान मिले, समझने को मिले। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने आध्यात्मिकता के बारे में बहुत सारे सेशंस अटेंड किए, ज्ञान लिया और अपनी फिजिकल लाइफ में भी हम बहुत सारे कार्य करते हैं। लेकिन जो शरीर आपका साथ दे रहा है, क्या उसके अस्तित्व के असली स्वरूप के बारे में आपने सोचा है? शारीरिक बनावट के अलावा यानी कि जो ये फिजिकल बॉडी है जो हम देखते हैं, हमारे लिए सिर्फ ये फिजिकल बॉडी है। हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने रहस्य हैं। क्या कभी ये जानने की कोशिश की है कि आप कौन हो? तो आज हम इसको सरल शब्दों में, वैसे ये टॉपिक बड़ा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसके सार को सरल शब्दों में आपके साथ शेयर करूं और गहराई से समझेंगे तो हमारे 3 शरीर हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। यानी सिर्फ ये शरीर नहीं, इसके अलावा भी 2 शरीर, कुल मिला के 3 शरीर। और ये शरीर कई परतों से बने हैं। इन परतों को कोश कहा जाता है, जिसे मैं अपने जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें कवर करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। मनुष्य के 3 शरीर होते हैं। सबसे पहला फिजिकल बॉडी यानी भौतिक शरीर। दूसरा है सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी। और तीसरा कारण शरीर, जिसे हम स्पिरिचुअल बॉडी भी कहते हैं। तो सबसे पहला स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी, जो कुछ भी आप अपनी आंखों से देखते हो, यानी ये शरीर जिसे हम देखते भी हैं, छू भी सकते हैं। आंखें, कान, शरीर, ये आपका भौतिक शरीर है जो हमें महसूस होता है, हमें दिखाई देता है। और ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अब 5 तत्व कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 5 ही हमारी कर्मेंद्रियां भी हैं, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, अब जिसे एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। इसको एक इजी वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे हम मूवी देखते हैं, तो मूवी में जो सोल दिखाते हैं डेड बॉडी से निकलते हुए, तो वो कुछ ज्यादा फिल्मी हो जाता है। तो आप वैसे ना समझें, लेकिन सूक्ष्म शरीर कुछ कुछ वही है। मतलब बिल्कुल हमारी तरह दिखता है, बस उसमें कर्मेंद्रियां नहीं होती और इनविजिबल है। अब फिजिकल बॉडी जो है वो तो हमें दिखती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी हमें नहीं दिखती। और जब डेथ हो जाती है व्यक्ति की, तो ये सूक्ष्म शरीर नहीं जाता। जैसे हमारे हिंदुत्व में ये कहा जाता है, जो हमारे हिंदू रिवाज में उसमें भी ये कहा जाता है कि इसका एक टाइम पीरियड होता है और आफ्टर डेथ ये सूक्ष्म शरीर का रूप ले लेती है। अब सूक्ष्म शरीर में फीलिंग्स तो होती हैं, यानी जो हमारी स्थूल शरीर में फीलिंग होती हैं वो ही सूक्ष्म शरीर में फीलिंग्स होती हैं।
लेकिन जैसा मैंने कहा कि कर्मेंद्रियां इसमें नहीं होती, यानी भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है और अपनी फीलिंग को शेयर करने की भावना भी आती है कि मैं जो मेरे लिए रो रहे हैं, मैं उनके पास बैठूं, मैं उनको बताऊं कि मैं आपके पास ही हूं, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। अब भूख लगी तो खाए कैसे? तो ये है हमारा सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों से मिलकर बना है। मैंने कोशिश की है कि जो मेन मेन पॉइंट हैं, मैं वो सब आपके साथ शेयर करूं। 19 तत्वों से मिलकर बना है पहला 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां जैसे कि वाक यानी बोलना, हैंड्स हमारे हाथ, फीट पैर, जेनिटल्स और वायु, जिसे हम प्राइवेट पार्ट्स कह सकते हैं, गुप्तांग कह सकते हैं। दूसरा 5 है इसमें ज्ञानेंद्रियां, जैसे कि आंख टू सी, देखने के लिए, कान टू हियर, नोज टू स्मेल, जीवा टू टेस्ट और त्वचा टू फील। ये हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। उसके बाद अंतःकरण के 4 तत्व, 4 एलिमेंट्स, दिमाग, बुद्धि, अचेतन और अहंकार। 5 हैं प्राण, उड़ाना, समाना, अपान, व्यान और प्राण। इसके बाद बारी आती है हमारे तीसरे शरीर की, जिसे कारण शरीर भी कहते हैं और कॉजल बॉडी भी कहते हैं। अब इसे ऐसे समझेंगे जैसे कि ये जो शर्ट मैंने पहनी है, अब ये तो है स्थूल शरीर, यानी कि सबसे पहला शरीर, फिजिकल बॉडी, जो हम देख सकते हैं। अब ये शर्ट हम देख सकते हैं, यानी ये हमारा स्थूल शरीर है। अब ये जिन धागों से बना है, वो है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जिसका अभी अभी मैंने जिक्र किया था, जिसे हम देख नहीं सकते। ये धागे जो हैं सूक्ष्म शरीर से मिलकर बने हैं, जिसे एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं। और ये धागे जिस कॉटन से बने हैं, वो है हमारा कारण शरीर, यानी स्पिरिचुअल बॉडी, जिसके बारे में मैं अब आपको बता रही हूं। तो हमारे सारे कर्म, हमारे सारे संस्कार इस कारण शरीर में होते हैं। जैसे कि इसका नाम है कारण, यानी कोई ना कोई कारण से ये शरीर बना है। और संचित कर्म की पूरी गठरी इस कारण शरीर में ही होती है। अब पिछले जन्मों में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, यानी पिछला कोई एक जन्म तो था नहीं, पता नहीं कितने जो हमने जन्म लिए, उसमें जो जो हमने कर्मा बनाए, सब कुछ इसमें स्टोर है, कारण शरीर में स्टोर है। मृत्यु के बाद जो हमारा स्थूल शरीर है, यानी ये जो दिखने वाला फिजिकल बॉडी है, वो तो खत्म हो गई। और सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी और ये कारण शरीर, ये हमारे साथ जाते हैं। सभी कुछ वैसा ही रहता है, जितने कर्मा हमने बनाए, जितनी हमारी फीलिंग्स थी, जो हमारी आदतें, हमारे संस्कार, जो सुख दुख हमें मिले, उसकी जो हमें हमारे ऊपर छाप लगी, सब कुछ ज्यों का त्यों साथ चला जाता है। यानी इस जन्म में जो भी हम कर्म सॉल्व करने के लिए लाए थे, अब कितने किए कितने नहीं किए, वो सारा लेखा जोखा। और जो हमने नए कर्मा क्रिएट किए, जो भी हमारी अंत तक आदतें थी, कुछ हमने बदली, कुछ और भी खराब आदतें आ गई। तो यानी कि ये सारा जो भी हमारे अस्तित्व पे जो छाप लगी है, वो सब कुछ हम साथ लेके जाते हैं। और देखिए ना, सभी का कहना है कि हम खाली हाथ जाते हैं। नहीं,
कितनी सारे संस्कार, कितनी आदतें, कितने कर्मा हम साथ लेकर जाते हैं। अब हमारा पुनर्जन्म हुआ, हमें फिर से एक नया शरीर मिला, यानी कि स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, पर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर वही का वही रहता है। और जैसे जैसे अब उसके बाद जो नया जन्म होगा, उसके बाद भी जो नया जन्म होगा, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। अंत होगा जब हमें मुक्ति मिलेगी, तब ये तीनों के तीनों शरीर छूट जाएंगे। कारण शरीर, ये जो अंतिम शरीर है, स्पिरिचुअल बॉडी है, कॉजल बॉडी है। आध्यात्मिक शरीर हमें परमात्मा से जोड़ता है, और इसके तत्व हैं आत्मा, सोल, कर्म लेखा यानी कर्मा अकाउंट, मुक्त अवस्था, फ्री विल, और संस्कार। इसलिए अवेयर रहें, स्पिरिचुअल रहें, अच्छे कर्म करें, ध्यान करें। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आपने इस सेशन को समझा होगा, जाना होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि कंप्लीट सार को मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आज के लिए इतना ही। इतने धीरज से, इतने प्रेम से आपने मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।